अब एक और अफवाह है इस्लामाबाद में, और वो है एक बड़े ओहदेदार के हवाले से कि शायद उनके हटाए जाने का इम्कान है, यानी कि उनको डीनोटिफाई किया जा सकता है और उनको तब्दील किया जा सकता है। और वो है फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब। कई अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश करी, कोई खबर नहीं है अभी तक के हकीकी तौर पे ये होने जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ग्राउंड तैयार है। कुछ अहम स्टेक होल्डर्स हैं जिनको उनकी परफॉर्मेंस पर प्रॉब्लम है और इस वजह से उनका अब जाना जो है उनके मुताबिक वो बनता है। तो माहौल तो क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये होगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन हो क्या रहा है मैं ज़रा आपको बताऊं इस हवाले से, क्योंकि औरंगजेब साहब ऑब्वियसली आपको पता है डच नेशनल थे, एक बैंकर थे, उनको पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना बनाया गया और इसमें ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं था, ये ऑब्वियसली मुक़्तदरा की सही थी, वरना तो अगर हुकूमत का फ़ैसला होता या बिलखसूस खालिसतन ये मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला होता तो इसहाक़दार बनते। लेकिन उस वक्त जो मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती थी इसहाक़दार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, इसलिए इत्तेफाक हुआ औरंगजेब साहब के नाम पर। और ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ की फैमिली जो है उनसे बाखबर नहीं थी, उनके खुद भी टर्म्स थे, तो उनको बनाने का फ़ैसला किया गया और कहा गया कि अब अगर मईशत को हमने एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, डिफ़ॉल्ट से निकालना है, तो हमें एक देर पास सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल चाहिए जिसके लिए रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। अब कहा जा रहा है कि 1.5 साल पौने 2 साल हो गए हैं, मुल्क स्टेबलाइजेशन फेज़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंगुलेशन होकर रह गया, मतलब कि ग्रोथ ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना कारोबार बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, ना रोज़गार पैदा हो रहा है, और ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को खटक रही है। आपने देखा कि इस हफ्ते पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था और उसमें जो SIFC है आपकी, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उन्होंने आके ये कहा कि देखें मुल्क में टैक्सेशन इतना ज़्यादा है, टैक्स रेट इतना ज़्यादा है कि कैसे कारोबार यहाँ पे चल सकता है। उन्होंने कहा ये सारे बिजनेसमैन जो बैठे हैं ये पहले टैक्स देते हैं और इन पर मजीद बोझ डाला जाता है। अब ये वो बात है जो कि हम पिछले 2 बजट से करते हुए आ रहे हैं, कोई नहीं सुनता, लेकिन अब SIFC के कोऑर्डिनेटर ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में अगर महंगाई कम हो रही है तो 11% पे जो शरह सूद है इससे तो काम ही नहीं हो सकता, कंपनीज कैसे यहाँ पर चलेंगी। तीसरा उन्होंने कहा कि मसनूई तौर पर डॉलर को मेनटेन किया जा रहा है 280 रुपये पे, और अगर आप ये करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, मामलात ख़राब होंगे, इंपोर्ट बढ़ता रहेगा, एक्सपोर्ट कम होगा। ये उन्होंने एक चार्टशीट पेश कर दी। अच्छा, सिर्फ उन्होंने नहीं की, स्टेट बैंक के गवर्नर जो जमील साहब हैं, जमील अहमद, उन्होंने कहा कि जो करंट हमारा इकोनॉमिक मॉडल है उससे 25 करोड़ लोगों को आप नहीं पाल सकते। और क्योंकि अभी आपने देखा लेबर सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि 21 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है वो इस साल रिकॉर्ड की गई है 7.1%, जबकि सेंसस डेटा के मुताबिक बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फिगर जो है तकरीबन 22% है। अच्छा, ये तो हो गए हुकूमती ओहदेदार। बिजनेस कम्युनिटी अब आगे कह रही है कि एक तो गवर्नेंस मॉडल चेंज करें, मजीद सूबे बनाएं, इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक दें, दूसरा NFC को आप तब्दील करें। और फिर वो यही शिकायत है कि टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है। हमारे प्रोग्राम पे मुसद्दिक जुल्करनैन, जिनका इंटरलूप से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के सबसे टॉप बिजनेसमैन मोहम्मद अली तब्बा, उन्होंने कहा कारोबार नहीं हो रहा है, हम तो चले लोकल इन्वेस्टर्स जो है बिजनेसमैन वो तो कुछ करके मामला चला लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी इस वक्त शिकायत आ रही है कि क्या वो दावे थे कि $100 अरब आएंगे SIFC के ज़रिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कहते थे ये $25 बिलियन सऊदी अरब देगा, 15 UAE देगा, फलाना देगा, $75 अरब हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो इसलिए एक पैनिक बटन प्रेस कर दिया गया है कि अब ये स्टेबलाइजेशन से आगे बढ़े और ग्रोथ मॉडल बताएं, भाई ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है, रोज़गार कैसे पैदा करना है हमने। इस पर अब एक सीरियस बहस हो रही है और मैं आपको बताता हूँ, ये तो वो चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में। एक बहुत सीनियर वफाकी वज़ीर से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो सारा माहौल क्रिएट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, जब कोई बड़े बड़े दावे और वादे करता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा, मैं कॉस्ट कट करूंगा, मैं जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम करके दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा, तो 1 साल तक तो वो बातें बर्दाश्त हो जाती हैं। लेकिन जब पौने 2 साल होने लगते हैं तो फिर सवालात उठते हैं और सवालात की जो तेज़ी है ना वो बढ़ जाती है। मतलब वो पूछा जाता है फिर आप बताएं कि वो परफॉर्मेंस कहाँ है। तो उस वफाकी वज़ीर ने मुझे ये कहा कि ना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वादे किए थे वो पूरे हुए, ना SIFC ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। तो इसीलिए अब सवालात पूछे जा रहे हैं, और जब सवालात पूछे जा रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अब आप सुनने वाले मुझसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, शाने हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको पता होगा कि अगर जिम्मेदारी किसी ने लेनी है तो क्या वो जिम्मेदारी SIFC पे डाली जाएगी कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए, या फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब पे डाली जाएगी जिनका कोई सियासी क्लाउड भी नहीं है कि आप जिम्मेदारी उठाएं इसकी।
तो ये इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही है कि शायद कुछ लोगों का जो है ना सब्र का पैमाना वो लबरेज हो गया है और अब वो चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो।